तो अपने ग्राहकों का दिल जीतना पड़ता है। अगर आप दुकान चलाते हैं, खड्डा के अंदर अगर चाय की भी दुकान चलाते हैं, अगर आपकी व्यवहार में कोई कड़वाहट होगी, अगर आपकी व्यवहार में कोई सम्मान नहीं झलकेगा, तो कोई चाय पीने भी नहीं आएगा, या तो गन्ना देने का मामला है। प्यारे भाइयों, मैं इसलिए इस चीनी मिल परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप खड्डा के किसानों के दिल जीता है, खड्डा के किसानों के अरमान को चार चांद लगा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ बातें हो रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों को हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे। सरकार में होने के नाते एक बोलने की बाध्यताएं हैं। हम लोग वो दिन भी देखे हैं जब पूर्ववर्ती सरकारों में सड़कों पर बैठने को समय नहीं लगता था। हम लोग किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान के लिए संघर्ष करते कई बार जेल जाने का मौका भी मिला है। प्यार में बताना चाहता हूं और आज मंच से मैं कहना चाहता हूं, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया जा रहा है, हम हमारी सरकार फैसला करके आपके बीच में आई है। हम अपने सामान को जहां हमको लगेगी सहूलियत वहीं बेचने का काम करेंगे। अगर हमको नहीं लगता कि आईपीएल चीनी मिल को गन्ना देना चाहिए, तो क्या उस जबरदस्ती नहीं ले पाएगा, मैं कहना चाहता हूं। अगर यहाँ के किसान को लगता है कि हमको गरौरा चीनी मिल को गन्ना नहीं देना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताने का प्रयास करेंगे कि खड्डा चीनी मिल का किसान अपने आईपीएल ग्रुप में खुश है। हम अपने घर के गन्ने को हम दूसरे जनपदों में दूसरे मिल को नहीं देना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानना पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूं। लेकिन हमें मनाने वाला तो भी कोई चाहिए ना, आपकी बात को ऊपर ले जाने वाला भी कोई चाहिए नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हमारे गन्ने का बंटवारा हो रहा है, तो किसान गन्ना देगा तभी वो काटा चलेगा। अगर किसान अगर तय कर लेगा कि हम केवल आईपीएल को ही गन्ना देंगे, हम किसी दूसरे फैक्ट्री को गन्ना नहीं देंगे, काटा लगाते रहो, हम गन्ना देने वाले नहीं। मैं यहाँ के अपने केन यूनियन के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूँ, आप एक मांग पत्र बनाइए, उस मांग पत्र को दीजिए। यहाँ कुछ खड्डा की जनता तो सौभाग्यशाली है, जहाँ का सांसद खड्डा का निवासी हो, एक ऊर्जावान विधायक आप लोगों ने बनाया है। श्रीमान विवेकानंद पांडे आप ही की खड्डा नगर के निवासी है, अभी उनसे हमारी वार्ता हो रही थी, और हम हर समय आपकी चिंता करते हैं, आपकी गन्ना की समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं। ऐसे दो जनप्रतिनिधि आप खड्डा के लोगों ने दिया है। मैं आज किसानों से कहना चाहता हूं, आपका मांग पत्र अगर हमें मिला, माननीय मालवीय जी के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। अभी मैं 22 तारीख को पूज्य महाराज से मिल के आया हूं। मैं के लोगों से बताना चाहता हूं, प्यारे भाइयों, एक ऐसा मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया जो पूरे प्रदेश के अंदर रहते हुए कुशीनगर का विशेष ध्यान दिया करते हैं। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ, जब हम किसी समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, जब किसी समस्या को लेकर पूज्य महाराज जी से मिलने जाते हैं, तो कुशीनगर की एक एक जनता की चिंता कोई करता है। प्यारे भाइयों, हमारे माननीय महाराज जी क्या करते हैं। अभी एक मामले को मैं लेकर गया था कुशीनगर के अंदर, पूरे देश और प्रदेश के अंदर जीएम साहब, हम चंद्रमा की यात्रा की बात कर रहे हैं, हम चंद्रमा की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कुछ व्यवसायी बड़े पैसे वाले लोग चंद्रमा पे जाके जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे ही ग्राम सभा के बाहर नटुआ समुदाय के लोग, नट समुदाय के लोग पॉलीथीन डालकर रहने को विवश है कि नहीं। इसी खड्डा की धरती पर नट समुदाय के लोग पॉलीथीन डालकर रहते हैं, उनके पास न तो जमीन है न तो छत है। इस बात को मैं लिख के पूज्य महाराज जी को दिया, और पूज्य महाराज जी ने एक झटके में आदेश कर दिया कि आप डीपीआर ले। मैंने कहा पूज्य महाराज जी से कि महाराज जी, हम चंद्रमा की यात्रा कर रहे हैं, दुनिया विकास की तरफ अग्रसर हो रही है, उत्तर प्रदेश विकास के साथ अग्रसर हो रहा है, लेकिन एक समुदाय जो शिक्षा के क्षेत्र से वंचित है, घर से वंचित है, समाज से वंचित है,
नटुआ समुदाय के लोग सड़कों पर रहने को विवश हैं। उनको अगर सरकारी जमीनों पे तहसीलवार कॉलोनी बनाकर बसा दिया जाए तो भी नटुआ समुदाय के लोग विशेष करके मुख्य धारा में आ जाएंगे। महाराज जी ने कहा आप डीपीआर लेके आओ, जितना पैसा चाहिए हम कुशीनगर को देने को तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे भाई, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी हैं। मैं अपने मालवी जी से कहना चाहता हूँ कि मालवी जी आप एक मांग पत्र दीजिए। उस मांग पत्र को लेकर हम पूज्य महाराज जी से मिलने का काम इसी अप्रैल के महीने में आपसे वादा करना चाहते हैं। इस किसानों से मैं वादा करने आपके बीच में आया हूँ। इसी अप्रैल महीने में पूज्य महाराज जी से मिलकर आपकी समस्याओं से अवगत कराने का काम करूंगा। किसानों का हित सर्वोपरि होगा। आज दुनिया देख रहा है प्यारे भाइयों, एक कोरोना काल आया था। कोरोना काल के अंदर इस कुशीनगर की धरती पर कोई किसान परेशान नहीं हुआ था। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारे कल कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन किसान अपने खेतों में किसानी करते हुए अपने कार्यों को कर रहा था। हमारे किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा एक